ओम शांति। कितना सुंदर गीत बजा। जो कल्पनाओं में नहीं था, सोचा ही नहीं था कि भगवान इस तरह मिलेगा। मिलेगा तो है, लेकिन एक मिलना होता है दर्शन दे देना। और जिस तरह हमें मिला, पता है ना कैसे मिला। पालना दी पूरी, बाप बनकर आ गया हमारे पास, टीचर बनकर आ गया, संपूर्ण ज्ञान दे दिया, रहस्य खोल दिए। जो जानना था वो सब जान लिया। दर्शनों के लिए तरसते थे, जी भर के देख लिया। देख लिया माताओं ने? देख लिया है नहीं? जी भर के बाबा को देख लिया या साक्षात्कार की इच्छा है? देख लिया। साक्षात्कार से भी सुंदर उसके साथ बैठे रहे घंटों घंटों, और रोज सवेरे भी उससे मिलन कर लेते हैं। तो कितने समीप आ गए हम उसके। आज दो बातों पे चर्चा है, आज का वरदान और स्लोगन। याद है स्लोगन? स्वस्थिति श्रेष्ठ हो, परिस्थितियां कुछ भी नहीं, ठीक हो जाएंगी आपे ही। और वरदान बहुत सुंदर है। अध्यात्म का, हमारी साधनाओं का सबसे श्रेष्ठ स्वरूप। हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। इस अथॉरिटी में हम आ जाएं। हम मालिक हैं किसके? मन बुद्धि के। इस अथॉरिटी में आ जाएं। मन बुद्धि हमारे कहे अनुसार चलने लगे। जैसे हाथ पैर आँख नाक मुख कहे अनुसार चलते हैं ना। मुख बोलना चाहें बोलें, चुप रहना चाहें चुप रहें। मन बुद्धि भी हमारे कहे अनुसार चलें, ऐसी अथॉरिटी हम बन जाएं। बहुत बड़ी साधना की बात है। किसी का फोन आ रहा था, बहुत परेशान हूँ मैंने पूछा तो ज्ञान लो भाई, जाओ राजयोग सीखो, आश्रम है। कहा नहीं, मैं 3 साल से ज्ञान भी लिया है। मैंने कहा फिर परेशान क्यों हैं? अभी लिया नहीं पूरा? तो मैं बता दूं आपको। आप ये बताया उसने, मेरा स्वभाव ऐसा था, मैं सबको तंग करती रही। पति की मृत्यु हो गई, बच्चे बड़े हैं, छोटी आयु नहीं है इसकी, बड़ी आयु है, बच्चे बड़े हैं। अब जेठ आदि सब कोई मेरे से बात नहीं करता, बच्चे भी दूर रहते हैं। तो मनुष्य परेशान क्यों है? अपने कर्मों से, अपने स्वभाव से। मुझे याद है हमें सबसे पहले एक डायरी मिली, तब तक यज्ञ में डायरी तो होती नहीं थी। 72 में किसी ने थोड़ी सी डायरी, एक थोड़ी सी कॉपी छपाई, सबको एक एक दे दी। उस पे स्लोगन लिखे थे जैसे आजकल लिखे हैं। एक स्लोगन था, कोई मनुष्य किसी को तंग नहीं करता, मनुष्य का अपना स्वभाव ही उसे तंग करता है। बहुत काम आया हमें, तब हम बड़े तो नहीं थे, बहुत ज्ञान नहीं था। समझ में आया, देखा चारों ओर अपने, सचमुच वही व्यक्ति तंग है जिसका स्वभाव अच्छा नहीं। जो दूसरों को तंग करते हैं वही तंग रहते हैं। बहुत सारी कहानियाँ आती हैं, अगर मैं अपना फ़ोन खोले रखूं तो शायद 1000 आ जाएं शायद दिन में। मुझे नहाने भी न दे लोग, इसलिए मुझे बंद रखना पड़ता है। 3-4 ऐसे ही फ़ोन आए, मैं सोचा इस पे ही क्लास करा दूं। एक बात तो मैं बहनों को और माताओं को अवश्य कहूँगा। फ़ोन आया, मेरी भाभी 2 साल से आई है, शादी हुई बच्चे की। जब से आई बस माँ उसकी शत्रु है, और सबको उसने अपनी ओर कर लिया। कहा मेरे बाप को, मेरे भाइयों को भी, और माँ को कह रहे हैं वृद्धाश्रम में चलो, वहाँ छोड़ेंगे तुम्हें।
मैं समझता हूँ उसकी आयु भी अभी 50 साल से ज़्यादा नहीं होगी। मैंने कहा चिंता न करो, वृद्धाश्रम में अभी नहीं जा सकती वो। देखिए, बहुत सूक्ष्म कर्म की गति हमें याद रखनी चाहिए, और माताओं को अपनी कन्याओं को अच्छे संस्कार भी देने चाहिए कि वो घरों को जोड़ना सीखें, तोड़ना नहीं। माताओं को पसंद है? पसंद है? माताएं ठीक से गर्दन नहीं हिला रही हैं। पसंद है? कहीं कहीं तो माता ही अपनी लड़की को गाइड करती है, सास को ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। ये गलत है। कहा हमारे घर में पूरी अशांति हो गई है, मेरी माँ डिप्रेशन की ओर जा रही है। जिसने सब कुछ संभाला है, तो सबको एक चीज याद रखनी चाहिए, जैसा व्यवहार हम दूसरों से करते हैं वैसा ही व्यवहार हमें भी प्राप्त होगा। ये एक ऐसा सिद्धांत है, इटर्नल, सदा चलने वाला सिद्धांत। मनुष्य खुश हो जाता है कि वो दूसरे को ऐसे ऐसे कर दे, लेकिन वही उससे भी होगा। एक बात और मैं सबको कहता हूं और सभी को ध्यान में रखनी है, हमारे पुण्य कर्म ही हमारे सच्चे साथी हैं। दूसरे का धन लेकर कोई सुखी नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? मैंने तो नहीं देखा, मैं बहुतों को जानता हूं जिन्होंने दूसरों के हिस्से हड़प लिए, धोखा दिया, पैसा इकट्ठा किया, और उनसे ज्यादा दुखी संसार में कोई नहीं है। इसलिए संतुष्ट रहना, जो है उसमें खुश रहना। एक की कहानी में सुना रहा था, वो भी सुना दूं आपको। राजकोट से आए हम कल, बहुत बड़ी सभा, वहाँ बहुत बड़ी सेवा राजकोट की है। 2500 तो भट्टी कर रहे थे। राजकोट की माताएं बैठी क्या, तभी खुश हो रही हैं। देखो कितनी खुश हुई माता। बहुत बड़ी सभा, बहुत अच्छे वाइब्रेशंस, बहुत सुंदर भट्टी भी 3 दिन की। तो मैंने एक चीज सुनाई, एक माता की कहानी सुनाई। माता परिवार सहित ज्ञान में, छोटा भाई, इसका बड़ा भाई 23 तलाक, देव जेठ। बंटवारा हुआ, उसने बड़ी दुकान शहर के बीच वाली खुद ली, बड़ा मकान खुद लिया, इसको किनारे वाली दुकान दी, छोटा मोटा मकान दिया। इसके बच्चे बहुत नाराज हुए, लेकिन इस माता, देखो कितनी समझदार ये माता, इसने अपने बच्चों को संतुष्ट किया, शांत किया। क्या कहकर? कि उसने पैसा ही तो लिया है ना ज्यादा, हमारे हिस्से में भगवान आया है या नहीं? पैसा बड़ा या भगवान? और खेल बदला 3 साल में। उनकी दुकान ठप हुई, इसकी जो किनारे पर थी बहुत तेज चली, ये पैसे वाले हो गए, वो गरीब हो गया, फिर मदद मांगने आ गया, हमें मदद करो। वो बच्चे बिगड़ गए, 3 साल में वो बड़े हो गए थे। लेकिन इसने फिर कहा, देखो माताओं की महानता मैं सुना रहा हूँ कि नहीं, उन्होंने हमसे कुछ भी किया हो, हम उनसे अच्छा ही करेंगे, दे दो। इसका पति बहुत जेंटल, फिर दे दिया। महानता है ना ये। हमारे हिस्से में कौन आ गया? कौन आ गया? उससे बड़ी संपत्ति और कोई हो सकती है? भाइयों को नशा है? मैं दूसरी लैंग्वेज बोली, हमारे हिस्से में आ गया स्वयं भाग्य विधाता, अखुट अथाह खजानों का मालिक। तो वो सब किसके हो जाएंगे? हमारे हो जाएंगे ना। तो स्वस्थिति श्रेष्ठ, तो परिस्थितियां कुछ भी नहीं। कैसे बनेगी स्वस्थिति श्रेष्ठ? बोलो। छोटा सा सिद्धांत याद रखेंगे, बाबा का महावाक्य। कैसे स्वस्थिति श्रेष्ठ बनेगी? ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं, स्वमान से। ये पूरा बाबा का महावाक्य, स्लोगन भी लिखे रहते हैं। स्वस्थिति श्रेष्ठ, तो परिस्थिति कुछ भी नहीं। और स्वस्थिति श्रेष्ठ बनेगी स्वमान से।
तो हम ज्यादा और कुछ न सोचकर स्वमान को बढ़ाएं, स्थिति बदलती जाएगी, परिस्थिति खत्म होती जाएंगी। बड़ी सूक्ष्म गति है ये। इस सृष्टि का बहुत बड़ा रहस्य है कि जिसकी स्थिति श्रेष्ठ, उसके सामने परिस्थितियां ठहरेंगी नहीं। ठीक बात है ना? बहुत गुह्य बात बाबा हम सबको सुनाते हैं। सब रियलाइज करें सत्य को। चारों युगों में सृष्टि की स्थिति का आधार हमारी स्थिति है। सृष्टि की स्थिति माना सृष्टि में दुख है या सुख है, पवित्रता है या पुण्य है या पाप है, इस सब का आधार कौन हो गए? हम सब। हमारे एक एक संकल्प का इस संपूर्ण सृष्टि पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए अच्छे स्वमान के द्वारा अपनी स्थिति को महान बनाना है। कौन कौन से स्वमान हैं? मैं एक महान आत्मा हूं, पहला फील करें, इसको स्वीकार कर लें। आप कौन हूं मैं? अंदर ले जाएं। यही सत्य है कि मैं महान हूं। किसने कहा है? स्वयं भगवान ने। हमें खुश करने के लिए नहीं कहा, हमारी सोई हुई चेतना को जगाया है। तुम इस सृष्टि की महान आत्माएं हो। अगर इसको हम फील करने लगे, स्वीकार करने लगे, तो महानताएं जीवन में आने लगेगी। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, संस्कार भी श्रेष्ठ हो जाएंगे। सब कुछ महान, विचार महान, बोल महान। दूसरा स्वमान ऐसे ही याद करें, मैं विश्व कल्याणकारी हूं। ये छोटा स्वमान नहीं है। अपना ही कल्याण मनुष्य नहीं कर सकता। ठीक बात है ना? भगवान ने कितना बड़ा टाइटल दे दिया और काम दे दिया। तुम विश्व कल्याणकारी हो। स्वीकार करो इसे। मुझे सबका कल्याण करना है। जो मेरा कल्याण करे उसका भी। तो हम किससे ईर्ष्या रखेंगे? किसको गिराएंगे? किसको बुरा बोलेंगे? हम विश्व कल्याणकारी हैं। हमारा जीवन बदल जाएगा, भावनाएं बदल जाएंगी। हमें तो सबको शुभ भावनाएं देनी हैं। हमें तो सबको वरदान देने हैं। कहीं कहीं ब्राह्मण जब गुस्से में आ जाते हैं ना ज्यादा, तो अंगुली ऐसे करके कहते हैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। ऐसी एक घटना हमारे सामने आई। मैंने कहा अरे श्राप, वरदान देने वाले श्राप। शराब उसको भी तो कहते हैं ना, शराब श्राप बराबर हो गए ना दोनों। जिनको संसार को वरदान देना है, जिनको संसार के दुख हरने हैं, वो देवियां श्राप देंगी क्या? और मैंने जिसको कह रहे थे उसको समझाया कि डरो नहीं। वो डर गया कि हमारी ये तो हमें श्राप दे देगी, मुश्किल हो जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, उसके श्राप का कोई असर नहीं होगा। तुम वरदान दे दो, अभी तुम्हारा कल्याण हो, बाबा तुम्हें सद्बुद्धि दे, उसका श्राप वापिस हो जाएगा। तो गुस्सा आता है तो अशोक भाई ऐसे भी लोग गड़बड़ कर देते हैं। हम विश्व कल्याणकारी हैं, हम तो सुख देने वाले हैं ना। जैसे बाबा मुरली में कहते हैं ना, मुझे बहुत प्रिय लगती है बात, बाप अपने बच्चों को दुख थोड़ा ही दे सकता है या दे सकता है। जब लोग कहते हैं ना सुख दुख भगवान देता है, तो हमेशा आप सुनेंगे बाबा ये उत्तर देता है मुरली में, बाप अपने बच्चों को दुख थोड़ा ही दे सकता है, लौकिक भी नहीं देते। जब कहते हैं ये दुनिया भगवान ने क्यों दुख की बनाई, तो बाबा उत्तर देता है बाबा ने तो दुनिया संपूर्ण सुखों की बनाई थी, दुख तो तुमने अपने कर्मों से खुद पाया है। तो हम सुखदायी हैं। तो स्थिति को श्रेष्ठ बनाएंगे श्रेष्ठ स्वमान से। और भी स्वमान माताओं के कुछ हैं?
बोलो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। इसको गहराई से समझना है। दो कारणों से हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, और जब इस अथॉरिटी में हम रहेंगे तभी हम मन बुद्धि को अपने ऑर्डर में चला सकेंगे। इस पे चर्चा करनी है अभी। पहले तो हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, तो क्या हो गए? बोलो, क्या हो गए? मैं एक उदाहरण देता ही हूँ, आपने सदा ही सुना है, लेकिन उसे याद करेंगे तो नशा चढ़ेगा। शेर का बच्चा कमजोर हो जाए तो मारेगा ना, यही हुआ। एक कहानी सुनो। शेर का बच्चा घूमते घूमते जंगल से बाहर निकल गया। 4 कुत्तों ने देखा, ये पता नहीं कौन आ गया। कुत्तों का काम भौंकना शुरू कर दिया। अब बेचारा बच्चा अकेला छोटा ही था, दौड़ने लगा पीछे 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 4 कुत्ते। अब पहुंच गया शेर गुफा के पास। शेर बाहर बैठा था, देखा मेरा बच्चा कुत्तों से डर के भाग रहा है। क्या किया होगा? पहले तो 2 लगाए होंगे ना उसको। तुम खड़ा हो जाता कुत्तों के आगे, सारे ना भाग जाते हैं। ब्राह्मणों के साथ भी यही हो रहा है। समस्याएं बहुत छोटी और हम बहुत शक्तिशाली। लेकिन कुत्ते भौं भौं करने लगते हैं तो अच्छे पहलवान भी डर जाते हैं कि काट न लें। इसलिए डरना नहीं है। समस्याएं बहुत छोटी हैं या नहीं? माताएं नहीं बोल रही ठीक से। बड़े तो हम हैं, शक्तिशाली हम हैं। अपनी शक्तियों को भूले नहीं। अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं तो समस्याएं बड़ी नजर आती हैं, होती नहीं है बड़ी। बाबा का ये महावाक्य सदा याद रखना है। बातें बड़ी नहीं होती, तुम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हो। ये बहुत सुंदर महावाक्य है, गहरा मनोविज्ञान लिए हुए है। हम जितना ज्यादा सोचेंगे हम कमजोर होंगे, वही परिस्थिति बड़ी दिखाई देगी, होती नहीं है। हम मुस्कुरा के आगे भी बढ़ सकते हैं। कोई आपको बुरा बोल दे, तुम तो बुद्धू हो, बिल्कुल गधे हो, आप मुस्कुरा के आगे भी बढ़ सकते हैं कि गधा है तो उत्तर क्या देगा भाई, आगे बढ़ो। और आप उससे लड़ाई भी कर सकते हैं पूरी कि सचमुच गधे हैं ये सिद्ध हो जाए, तो क्या करेंगे? मुस्कुरा के आगे बढ़ जाओ, तो बातें वहीं खत्म हो जाएंगी ना। जो व्यक्ति बातों को खत्म करना जानता है जल्दी, उसके जीवन में समस्याएं रहती नहीं हैं। हम ज़्यादा सोचते हैं तो समस्याएं भारी प्रतीत होती हैं। दूसरा, हम मास्टर सर्वशक्तिवान इसलिए हैं, ये बात सभी बहुत ध्यान दें इस पर, जब से हम बाबा के बनते हैं। दिल से हमने कहा ना, बाबा हम तुम्हारे तुम हमारे। बाबा हमारे सिर पर हाथ रखकर अपनी सारी शक्तियां हमें दे देता है। स्वीकार करें इस बात को, क्योंकि उसे पता है कि माया को जीतना बहुत कठिन है इनके लिए। कलयुग के अंत में उतर आए ना, कमजोर हो गए, तो अपनी शक्तियां दे देता है। हम इन बातों को अच्छी तरह रियलाइज कर लें कि बाबा क्यों आया है। युग बदलने, हमें पतित से पावन बनाने, हमें माया जीत बनाने, हमें सुखी बनाने, हमें शक्तियां देने। वो अपनी ओर से सब कुछ हमें देता है। हम उन चीजों को समझ नहीं पाते, तो बाबा ने हमें शक्तियां दे दी। अब क्या होता है, जैसे आपको 10,000 रुपये दे दिए जाए और आप अलमारी में बंद करके उसे रख छोड़ो और भूल भी जाओ, और आपको जरूरत पड़े 100 रुपये की कि दवाइयाँ लानी हैं और आप परेशान रहें कि 100 रुपये तो है नहीं, क्या करें? हमारी शक्तियाँ जो बाबा से हमें मिल गई हैं वो हमारे अंदर हैं, आत्मा में हैं, मन में हैं,
सोई रहती है। उसको जगाने का तरीका है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। जितनी बार हम उसे याद करेंगे इस स्वमान को, शक्तियां जगेंगी और हम अपने को शक्तिशाली महसूस करेंगे। देखो क्या होता है, जैसे एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हो, पहलवान हो, उसे सब डरते हो। वो अपने घर गया है कमरे में और घड़ी उतारी और पर्स रखा और चेन वेन जो पहनी थी रखी और सो गया। एक बच्चा आता है, देखता है पहलवान साहब आए तो सोए हुए, अच्छा मौका है, और उसका सब माल टेबल से उठा के चला जाता है। पहलवान घंटे के बाद जगता है, किसने साहस किया, अब क्या हो, तो ले गया बच्चा। क्यों ले गया, पहलवान तो तब भी है परंतु सो गया है। शक्तियां हमारे पास हैं, हम उन्हें सोने ना दे, जगाए रखें। और जगाने का तरीका बोलो फिर से, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। और अच्छे शब्दों में याद करें, सारी ईश्वरीय शक्तियां मेरे पास हैं, स्वयं सर्वशक्तिवान भी मेरे साथ है। ये चिंतन करेंगे, शक्तियां जागृत रहेंगी और शक्तियां जागृत रहने से हमसे चारों ओर पावरफुल वाइब्रेशंस फैलेंगे और विघ्न समस्याएं नष्ट हो जाएंगी। ये रहस्य सभी को याद रखना। इसी हॉल में कभी बाबा ने बताया था, अव्यक्त बाबा ने, समस्याएं और कुछ नहीं, कमजोर मन की रचना है। बहुत बड़ा रहस्य। यहीं से हमने अपने संकल्प शक्ति के प्रयोग चालू किए थे कि अगर कमजोर मन समस्याओं को रचता है तो शक्तिशाली मन क्या करेगा, उन्हें नष्ट कर देगा। हम अपने संकल्पों को शक्तिशाली बनाएं तो समस्याएं नष्ट हो जाएंगी। इसीलिए मास्टर सर्वशक्तिवान के अभ्यास से समस्याएं नष्ट हो जाती हैं। मैं सुनाता ही रहता हूँ बहुत। 5-7 तो ऐसे केस हुए जिनके यंग बच्चे लड़ झगड़ के घर छोड़ के भाग गए थे और माँ रोती रहती थी। 5-7 साल हो गए, कोई कांटेक्ट नहीं, चेहरा भी नहीं देखा, माँ का हाल बुरा। ज्ञान में आ गई। जब उसने अभ्यास किया मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, एक केस तो 7 दिन के बाद ही बच्चे का फोन आ गया, मम्मी आपकी बहुत याद आ रही है, आज ही आ रहा हूँ। दूसरे का 21 दिन करने के बाद 22वें दिन आ गया। जम्मू की एक माता का केस था, वो तो रोती ही रहती थी, उसका योग भी नहीं लगता था। क्यों रोती थी, कहा मैंने ही बच्चे से लड़ाई की थी और गुस्से में कहा था निकल जा घर से, उठाओ अपनी अटैची अभी, और उसको सामान भी ज़्यादा नहीं लेने दिया था और उसको निकाल दिया था घर से। 5 साल हो गए, अब रोने के अलावा क्या बचेगा। क्रोध में मनुष्य कुछ भी करता है, लेकिन जब क्रोध शांत होता है तब बुद्धि ठिकाने आती है ना, क्या कर दिया। 5 साल हो गए थे। मैंने उससे पूछा योग लगता है, बिल्कुल नहीं लगता। मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास, वो भी मन भटकता है। तो मैंने उसे कहा अच्छा लिखना शुरू करो, धीरे धीरे बढ़ाओ, 21 लिखो, 31, 10-10 बढ़ाना। उसके तो भाग्य ने साथ दिया और 5वें दिन ही बच्चे का फोन आ गया, मैं आ रहा हूँ, आपकी बहुत याद आ रही है। उसने कहा मुझे क्षमा कर देना माँ, मैं भी गुस्से में निकल के आ गया था। तो बहुत बड़ी शक्ति है मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में। हम इस नशे को बढ़ाएं और साथ में दूसरा भी नशा बढ़ाएं, मैं स्वराज्य अधिकारी हूं। दोनों की यदि हम अथॉरिटी बन जाएं, मास्टर सर्वशक्तिवान और स्वराज्य अधिकारी। मस्तक मेरा सिंहासन है और मैं राजा हूं। ये स्वराज्य अधिकार जिसके बारे में शास्त्रों में बहुत बातें कही गई हैं कि जो स्वयं पर राज करते हैं वे सारे विश्व पर राज कर सकते हैं। और भी बड़ी बात है, प्रकृति पर भी राज कर सकते हैं। और ऐसा कई साधक हुए प्राचीन काल में, अच्छे योगी,
जिन्होंने अपने मन पर पूरा कंट्रोल कर लिया और उनके पास ये शक्तियाँ आ गई थी। मैंने एक कहानी पढ़ी, कहानी क्या पूरा लेख था, लंबा चौड़ा 15-20 पेज का। त्रिलंग स्वामी हुआ है काशी में, बनारस में, तेलंगाना का था, इसलिए त्रिलंग नाम पड़ गया था। शायद 89 ईयर्स की आयु में तो उसने संन्यास लिया था, इतना बड़ा, और 250 साल वो जिया, बनारस में था। और उसके बाद बहुत सारी शक्तियाँ थी, उसकी बड़ी अच्छी चर्चाएं आई हुई थी कि वो कपड़े भी नहीं पहनता था, तो किसी ने रिपोर्ट की, पुलिस वालों ने उसको बंद कर दिया अपने थाने में, कमरे में। सवेरे देखा वो छत पे घूम रहा है, तो वो थानेदार आया, बिगड़ा, वो सिक्योरिटी वालों पे, ताला क्यों खोला? कि साहब ताला कहाँ खोला, ताला तो लगा हुआ, चाबी हमारे पास है, किसने खोला ही नहीं। फिर अंदर कर दिया। फिर दूसरी रात को फिर वो बाहर था छत पे। फिर लोगों ने बताया ये पागल नहीं है, बहुत बड़ा सन्यासी है, ये ऐसे ही रहता है। तब उन्होंने उससे क्षमा मांग के विदाई दी। बहुत उसकी कहानियां हैं। और बाबा के बच्चे देखो, उनका तो योग परमात्मा से था भी नहीं। संसार में किसी साधु संत का योग परमात्मा से नहीं होता, वो केवल बाबा ही आकर सिखाता है। केवल वो मन को कंट्रोल करके मन में जो शक्तियां हैं उनको सिद्धि के रूप में बदल लेते हैं। हम सभी के पास ये बहुत बड़ी शक्ति है, इसलिए 2 चीजों का अभ्यास करेंगे। बहुत अभी शांति भी है मधुबन में, सभी सेवाधारी भाई बहने भी, मधुबन वाले भी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और दूसरा बोलो स्वराज्य अधिकारी हूँ। स्वराज्य अधिकारी का अर्थ, मैं आत्मा राजा, विभ्रकुटी मेरा सिंहासन, राजा बनकर इस सिंहासन पर बैठे। मन बुद्धि संस्कारों की मैं आत्मा मालिक हूँ, कर्मेंद्रियों की और इस देह की मैं मालिक हूँ। ये मालिकपन बढ़ाएं। देखो, मालिक को अथॉरिटी होती है ना, माताएं अपने घर की मालिक हैं, 2 नौकर आपके पास काम कर रहे हैं, अथॉरिटी से उनसे काम कराएंगे या नहीं? घर में जो चीज़ें हैं उनको अथॉरिटी से यहाँ रखो या यूज करो, बचाओ या खर्च करो, इसको अथॉरिटी कहते, अधिकार, मालिक। हम भी इस मालिकपन को बढ़ाएं, अपने कोई फीलिंग दें। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मन बुद्धि संस्कारों की मालिक हूँ, इस देह की भी मालिक, कर्मेंद्रियों की भी मालिक। तो कर्मेंद्रियों को ऑर्डर से शांत कर सकेंगे, देह को भी ऑर्डर दे सकेंगे। देह को तो ऑर्डर देते ही है ना, भाई हाथ ऐसे करो, उंगली ऐसे करो। मालिकपन के नशे को सभी बढ़ाएंगे। समझ रहे हैं ना? कैच कर लें इसको, पिकअप करें। मैं मालिक हूं। जब तक हम मालिकपन की अथॉरिटी में नहीं आते तो कौन मालिक बनता है? हमारा मन। वो हमें नचाएगा, भटकाएगा, खुद भी भटकेगा, हमें भटकाएगा। हम इस नशे को आज से बहुत बढ़ाएंगे। मैं मन बुद्धि की मालिक हूं, विशेष 2, बाकी तो सब इनसे जुड़े हुए हैं। अब क्या करेंगे? कल सवेरे और आज सोते हुए सभी को योग अभ्यास में ये करना है। जब आप बिस्तर पे लेट जाओ ना आज, या बाबा के रूम में जाओ, मैं आत्मा राजा, राजा माना शक्तिशाली, इसलिए मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ। अब मन बुद्धि जैसे सामने खड़े हैं 2 बच्चे, मन को आदेश दो, मैं तुम्हारी मालिक हूँ। बताओ मन को, मैं तुम्हारी मालिक हूँ। बहुत भटक लिए, अब शांत हो जाओ। अब अपने अंदर सुंदर विचारों का निर्माण करो। तुम मेरे गुड फ्रेंड हो, गुड फ्रेंड बन जाओ। मन को अपना मीत बना लें। ये फीलिंग देंगे, बात करेंगे मन से। बुद्धि को देखो दूसरी तरफ,
बुद्धि से बात करो। तुम मेरी बुद्धि हो, एक महान आत्मा की बुद्धि हो, एक योगी की बुद्धि हो। तुम्हारे अंदर अब ज्ञान भरा हुआ है, इसलिए तुम ईश्वरीय बुद्धि हो, सद्विवेक तुम्हारे अंदर भरा है। अब स्थिर हो जाओ, अपने को स्वच्छ करो। तुमने अपने अंदर बहुत गंदगी भर ली है, निकालो। बात करेंगे। मुझे अब तुम्हारे अंदर शिव बाबा को बैठाना है। क्या है बुद्धि? धारणा शक्ति। सब कुछ बुद्धि में धारण होता है। बुद्धि से बात करो। मुझे तुम्हारे अंदर वरदानों को समाना है, मुझे तुम्हारे अंदर शक्तियों को समाना है, भगवान को बैठाना है। क्लीन हो जाओ, गंदगी निकाल दो। रोज बात करेंगे ऐसे, तो दोनों हमारी बात सुनने लगेंगे। लेकिन हमें मालिकपन की अथॉरिटी में आना है। जो बाबा का पहला शब्द था ना, अथॉरिटी बनकर। हम मालिक हैं, ईश्वरीय अथॉरिटी हमारे पास है। ये छोटी बात नहीं, हम इसे रियलाइज करें। स्वयं भगवान ने हमें सत्य ज्ञान की अथॉरिटी दी है और मालिकपन की अथॉरिटी दी है, विश्व परिवर्तन की अथॉरिटी दी है। और आगे चल के सभी को महसूस होगा वरदान देने की, दूसरों के भाग्य निर्माण करने की, सिद्धि देने की अथॉरिटी मिली हुई है। तभी तो भक्ति में सिद्धि ले रहे हैं ना लोग, शक्तियों से। सिद्धि वाले किसके पास जाते हैं? शक्तियों के पास। कोई काली के पास, कोई अम्बा के पास, कोई दुर्गा के पास, सिद्धियां। तो हमें ये अथॉरिटी मिली है। मन को, बुद्धि को अथॉरिटी बनकर आदेश देंगे। पसंद है? पसंद है? मन का भटकना बंद हो जाएगा। ये जो बहुत बड़ी समस्या है ना मनुष्य के सामने, मन बहुत भटक रहा है। यहाँ तो नहीं किसी का भटकता, माताओं का शांत लग रहा है, हैं? सेवाओं में भी आई हैं, घर तो भूला हुआ ना सबसे। एक एक मास, दो दो मास सेवाओं में हैं, सब सुखी हैं। इधर हैं सुखी? मुझे कोई कोई नजर नहीं आ रही सुखी। सुखी या सुखी? सूखे तो नहीं हो गए, सुखी हो गए हैं सब, सूखे नहीं। हरियाली लाई है भगवान ने हमारे जीवन में। तो मन में सुंदर विचारों को क्रिएट करें, मन में सुंदर विचार करें। और फिर से जान लें सुंदर विचार कहाँ से आएंगे? स्वमन से, बाबा की मुरली से। और बुद्धि और मन का बहुत गहरा ये नाता है। बुद्धि स्वच्छ होगी तो उसमें सद्विवेक भरेगा। ये ज्ञान बुद्धि में तब भरता है जब बुद्धि स्वच्छ होती है, पवित्र होती है। पवित्रता का अर्थ केवल ब्रह्मचर्य नहीं, पर जिस बुद्धि में ईर्षा द्वेष है, जिस बुद्धि में परचिंतन तेरा मेरा है, जिसमें घृणावृत्ति है, दुख देने के संस्कार हैं, वो पवित्र बुद्धि नहीं है। चाहे ब्रह्मचर्य धारण भी कर लिया हो, ऐसी बुद्धि में सद्विवेक नहीं भरता। तो हम अपनी बुद्धि को स्वच्छ करके, जो रोज बाबा हमें महान ज्ञान देता है, इन मुरलियों में बड़े रहस्य भरे पड़े हैं। लेकिन हमारी बुद्धि अगर क्लीन नहीं है, पवित्र नहीं है, तो वो रहस्य सुनते हुए भी बाहर से बाहर चले जाते हैं, वो अंदर जाते नहीं, या मिस हो जाते हैं, ध्यान कहीं और चला जाता है। इसलिए बुद्धि का सद्विवेक मन के सुंदर विचार निर्माण करने में मदद करता है। तो स्वमान भी हो और बुद्धि में सद्विवेक भी हो, तब विचार महान होते जाएंगे। और जिसके विचार महान होते हैं उसका जीवन उतना ही महान होता है। दादी जान की यही कहा करती थी शुरू में, जब बाबा व्यक्त हुए, जितने विचार महान उतना ही पद महान।
तो अपने विचारों को महान बनाएंगे, और जितना ऊंचा स्वमान होगा उतने ही विचार महान होते जाएंगे। तो आज सभी बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे, याद है ना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। और इसको भी इस तरह से अभ्यास करेंगे कि बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखकर कहा, बच्चे आज से मेरी सारी शक्तियां तुम्हारी। आवाज सुनना बाबा की, वरदानी हाथ सिर पे रख दिया और क्या कहा, आज से मेरी सारी शक्तियां तुम्हारी। इन शक्तियों पर जैसे मेरा अधिकार है वैसे ही तुम्हारा भी अधिकार है। और फिर मैं स्वराज्य अधिकारी हूं। बहुत सुंदर योग लगेगा। दोनों ही योग के अभ्यास हैं, आत्माभिमानी होने के अभ्यास हैं। आज रात को भी अच्छी तरह 10 मिनट करना अच्छी तरह। सिर पर बाबा का हाथ है, हाथ से शक्तियों की किरणें मुझ में फैल रही हैं, तन में भी और मन में भी, बुद्धि को भी डिवाइन कर रही हैं, मन को शक्तिशाली बना रही हैं। और ध्यान देना है, संगम युग पर परेशानियों में जीवन नहीं जीना है। खेल पूरा हो रहा है, सृष्टि चक्र घूमते घूमते वहीं पहुंच गया है जहां से शुरू हुआ था। सतयुग बीता, त्रेता बीता, द्वापर बीता, कलयुग भी खेल पूरा हो रहा है। तो ये थोड़े समय, ये थोड़े से साल सुखों में जीवन व्यतीत करना है सबको। छोटी मोटी परेशानियों की बातें क्या करेंगे, बाबा को अर्पित। आए हमारे पास एक युगल आए अभी ज्ञान सरोवर में, कहा बेचारे को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है। हो इसलिए गई कि बिजनेस में बहुत गड़बड़ हो गई, जिनको पैसा देना था वो दे नहीं रहे। आजकल ये बहुत बड़ी माया हो गई है, ईमानदार लोग मारे जा रहे हैं, पैसा दे नहीं रहे। खुशी होते हुए भी चेहरे पर खुशी और गम का मिश्रण दिखाई दे रहा है। मैंने कहा खुश हो जाओ ना भाई, अब तो हार्ट भी नीचे कैड के प्रोग्राम में थे कि ठीक हो गया है, अब खुश हो जाओ। कहा खुश होने की कोशिश बहुत करता हूँ, खुश रहता भी हूँ, लेकिन वो जो परेशानी है वो भी पीछा नहीं छोड़ती। ऐसे में बहुत सुंदर साधन है हमारे पास, बाबा को ये समस्या अर्पित कर दो और बाबा में पूरा विश्वास हो कि वो राइट टाइम पर सब कुछ ठीक कर देगा। देखो टाइम पे ही सब कुछ होता है, ये तो नहीं ना आज अर्पित किया और कल भंडारे भरपूर, ये तो नहीं होगा। एक राइट टाइम की हमें इंतजार भी करनी होती है, वो लंबा नहीं होगा, थोड़ा सा ही। जैसे ही हम अपने चित्त को शांत करेंगे समस्याएं भी शांत हो जाएंगी। ये बहुत सुंदर सिद्धांत है, सभी इसको याद रखेंगे। जैसे ही चित्त को शांत करेंगे समस्याएं भी शांत हो जाएंगी। तो कोई भी अपना जीवन परेशानियों में न जिए। माताएं तो सेवा करने आई हैं, बहुत बड़ा पुण्य कर रही है ना आप सभी, सेवा करते रहो। और मैं ये भी साथ में कहता हूँ कि हर तरह से बाबा के कार्यों में सहयोग करते रहना। आपके पास धन है, थोड़ा सा भी लगाना, अवश्य लगाना। इसलिए नहीं कि बाबा को पैसे की जरूरत है, किस लिए? भाग्य तो बनता ही है, ये तो आप सब जानते ही हैं। जीवन में इस चीज का बल बहुत मिलता है, समय आने पर बाबा की मदद बहुत मिलती है। इसलिए बाबा ये क्यों लगवाता है? अगर वो चाहे मधुबन के आंगन में हीरो की बरसात नहीं करा सकता? चुटकी बजाते हीरे बरसने लगेंगे।
लेकिन वो हम आत्माओं को बलवान बनाना चाहता है, हमारी भावनाओं को जोड़ना चाहता है ना अपने से। भावनाएं जुड़े तो प्यार हो जाएगा और बाबा की बहुत मदद मिलेगी। जीवन में जब कोई भी अचानक समस्या आएगी तो लगेगा कि बाबा साथ दे रहा है, वो खड़ा है, वो मदद कर रहा है और हमें सहज ही उस समस्या से पार कर लेगा। इसलिए समर्पण भाव, ध्यान देना इस पर है। धारणा बहुत गहरी भक्ति से चली आ रही है, समर्पण भाव। लेकिन भक्ति में इतना ही था कि माताएं मंदिर में जाके गीत गाती थी, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण। गाया माताओं ने, किस किस ने गाया? और घर आके इस गीत को उल्टा कर देती थी, तन मन धन सब मेरा, मेरा मेरे पास क्या जाता तेरा। ठीक है, चलो अब समर्पित कर दो अपने को बाबा के पास। बिंदु बनकर बिंदु कमाई जमा करते चलेंगे, केवल बिंदु के पास ऊपर उनकी किरणें मुझ में समा रही हैं। अपना बना लिया है, अपने क्या कहने, वो प्रभु क्या कहने। दिल में फूलों सा सजा लिया है, अपने क्या कहने, वो प्रभु क्या कहने। आपने अपना बना लिया है, अपने क्या कहने, वो प्रभु क्या कहने। दिल में फूलों सा सजा लिया है, अपने क्या कहने, वो प्रभु क्या कहने। राह चलते हमें भगवान यूं मिल जाएंगे, राह चलते हमें भगवान यूं मिल जाएंगे। जो भी पाना था वो पा लिया है, अपने क्या कहने। आपने अपना बना लिया है, वो प्रभु क्या कहने। मधुर मनोहर है, सुना रहा है वो मुरली मधुर मनोहर है। राज़े हस्ती बता दिया है, अपने क्या कहने। आपने अपना बना लिया है, वो प्रभु क्या कहने।